यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव के बाद आगजनी की गई थी और ये तस्वीरें बहुत कुछ गवाही दे रही हैं कि किस तरह से बहराइच के हालात हैं। यहाँ पर आग लगाई गई है, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो धुआं है वो बाकायदा उठ रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा ने बड़ा रूप ले लिया है। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और इलाके में तनाव और बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों तक हिंसा फैल गई है और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति को काबू में करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। दरअसल बहराइच जिले के महसी विधानसभा क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में एक व्यक्ति राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह के अनुसार यह विवाद तब शुरू हुआ जब हनीफ नाम के एक युवक ने मूर्ति विसर्जन के जुलूस में माइक का तार निकाल दिया। इससे नाराजगी फैल गई और दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन लाठीचार्ज से मामला और बिगड़ गया। इस दौरान हनीफ ने एक व्यक्ति को अपने घर में खींचकर गोली मार दी। वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई में मुख्य आरोपी सलमान समेत 25 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से 12 बोर के 2 खाली कारतूस बरामद किए हैं। महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पे जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। पूरे मामले में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हैं? क्या जी, अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल हैं। इस घटना के बाद बहराइच के ग्रामीण इलाकों में भी हिंसा फैल गई है। चंदपैया और कबड़िया पुरवा गांव में उपद्रवियों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया है। पुलिस ने अब तक 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है और सीएम योगी के निर्देश पर एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंच चुके हैं। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बहराइच में 6 कंपनियां पीएसी की तैनात की गई है। सोमवार सुबह हिंसा और बढ़ गई जब उपद्रवियों ने एक बाइक शोरूम और अस्पताल को भी आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई जब मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजनों की मांग है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और उसका एनकाउंटर किया जाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर लाठी डंडे लेकर आगजनी की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बहराइच के चंदपैया और कबड़िया पुरवा गांव में भी हिंसा तेज हो गई है। कई घर जलाए गए हैं और वाहनों को भी आग लगा दी गई है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि अफवाहें न फैलाई जा सके और स्थिति को काबू में किया जा सके। बहराइच जिले में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस की कोशिश है कि जल्द ही शांति बहाल की जा सके और कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित हो।